हमारे मार्केट की तरफ आते हैं, एफआईआईज, इनका अगर एक्शन देखा जाए, थोड़ा सा सेल्स इनकी कम हो रही है, आप कहते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे ध्यान देना क्योंकि वहाँ वो पहले आते हैं जी। और वहाँ भी हम देख रहे हैं छठे दिन पॉजिटिव फिगर है। करेक्ट। कैसे देखा जाए सर, मतलब अब ये आज है मंथली एक्सपायरी, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? तो पहली चीज़ तो ये नेहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एफआईज की बिक वाली में कमी आ रही है। ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। कैश मार्केट में भी 3,000 से 6,000 करोड़ की रेंज की बिक वाली है, जो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है। नेट नेट अगर आप कैश की बिक वाली को वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें तो बिक वाली में लगातार कमी आ ही रही है। और कल लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि कैश में जो बिक वाली का आंकड़ा है 2586 करोड़, राउंड फिगर में 2600 करोड़ मान लो, 2600 करोड़ की बिक वाली के सामने 2868 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा बड़ा है कैश के मुकाबले में। यानी कि नेट नेट ऐसा देखा जाए तो स्टॉक में एक तरह से खरीदारी की है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, ये ठीक एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग के संकेत है। आमतौर पर क्या होता है, जब एफआईएस को बेचना होता है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो फ्यूचर्स में बेच देते हैं और एक्सपायरी के नज़दीक आते ही फ्यूचर खरीद कर कैश मार्केट में डिलीवरी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आर्बिट्राजर्स अपनी पोजीशन रिवर्स करते हैं, एफआईज अपनी रिवर्स करते हैं, तो ये मैचिंग हो जाती है। ये है, तो इस वजह से स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं और कैश में भी बिकवाली इसीलिए कम होती हुई दिख रही है एफआईज की तरफ से। आज भी स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा होगी ऐसा मुश्किल लगता है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में तो शॉर्ट कवरिंग रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स में तो उनको नेचुरली, बट वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट है, इधर खरीदेंगे कैश में डिलीवरी उतारनी है, तो वो वाला मामला है। अब जो कुछ भी आपको स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक्सपायरी का ही गेम है। जो पहले किया उसका रिवर्स कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक्सपायरी के बाद नई सीरीज में क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। और अभी तक कोई खरीदारी रोककर, बिकवाली रोककर खरीदारी करने के संकेत आए नहीं है, सिर्फ खरीदारी में कमी आई है। ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें खुश होने की बात है कि खरीदारी में कमी आई है। घरेलू फंड हमारे लगातार खरीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन एकदम आप ऐसा मूड बना लें कि अब एफआईज यहाँ से बेचेंगे नहीं। आप देखिए पूरी सीरीज, इस सीरीज की शुरुआत हमने 18% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन से की थी एफआईज ने, ठीक है। वहाँ से लेके अभी तक हम सिर्फ 25% पे आए। पूरे सीरीज में कहीं उनको ये लगा नहीं कि हमें शॉर्ट कवरिंग करने की ज़रूरत है। करेक्ट। और ये पहली बार ऐसा नेहा मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 या 4 सीरीज का हमने विश्लेषण किया था, जब जब एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में 18% या इससे कम रही है, उस सीरीज में एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये पहली सीरीज ऐसी जो एक्सेप्शन है जिसमें शॉर्ट कवरिंग होने के बजाय और मार्केट घटे हैं। ये एक्सेप्शनल सीरीज रही है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही रहा कि जब सीरीज की शुरुआत आप कम एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ करते हैं तो उल्टा शॉर्ट कवरिंग होती है। तो ये एक्सेप्शनल मंथ है गिरावट के लिहाज से। ऐसी गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है इन लेवल्स पर, और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में भी जिस तरह की गिरावट है। सो मेरा ये मानना है कि आज भी शॉर्ट कवरिंग रहेगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप ये मूड बनाएं कि नहीं एफआईज लौट गए हैं, वापस लेने आ गए हैं, इसमें शायद हमें नई सीरीज या बजट तक का इंतजार कर लेना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम नज़र रखेंगे। लेकिन सर